चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज चालू करेंगे एल्डिहाइड कीटोन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनिक की कनेक्टिविटी देख लिए थे, बराबर। जीओसी, देन हाइड्रोकार्बन, देन हेलो अल्केन्स, देन अल्कोहल फिनॉल, ये सब कनेक्टिविटी। अब कुछ कनेक्टिविटी आपको मिलेंगी एल्डिहाइड कीटोन में। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आपको हमेशा मिलेंगे। कहाँ से बोलो? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से। बड़ा चैप्टर है शायद इसमें लग सकता, मैंने ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस कवर किए, बट ये 50 क्वेश्चंस में मैंने एक चीज़ देखी है कि ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर हो रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट अगर कवर नहीं हुए तो वो हम लोग एडिशनल देख लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है मैच, आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को अरेंज करना है एप्रोप्रिएट रिएजेंट और कंडीशन के साथ। तो बताएं, बोलो क्या बोलते हो आप। ये जरा देखो, अगर आपको अगर ये रिएक्टेंट से ये आपको प्रोडक्ट बनाना है तो ये आपको लगेगा क्या? ये एप्रोप्रिएट रिएजेंट नहीं है, बराबर है। एप्रोप्रिएट रिएजेंट नहीं है। ये बेंजीन से आपको क्या बनाना है? मैच क्या हो गया बेटा? अच्छा, मैच द फॉलोइंग, आई एम सॉरी, राइट। मैच द फॉलोइंग है, तो बताओ किस में क्या जाएगा। यहाँ से ये कन्वर्ट करेंगे तो ओजोन लिसिस इज द बेस्ट ऑप्शन, तो ओजोन लिसिस जाएगा। और फिर तो देखो सेकंड का 4 एक ही 2 जगह ऑप्शन है, तो इसका मतलब पहला और लास्ट वाला रूल्ड आउट हो गया, पहला और थर्ड वाला, बराबर है। पहला और थर्ड वाला। अब उसके बाद बोलो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, तो ये वाला कौन सा है? फर्स्ट वाला, बराबर है। सो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नंबर सी का CrO3 वाला, और नंबर डी का हाँ KMnO4। तो व्हाट इज द आंसर? सेकंड विल बी द आंसर। एप्रोप्रिएट आंसर आपका है ये नीट 2024 का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सोल्यूशन इज पार्ट ऑफ फिलिंग सोल्यूशन यूज इन द टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर एंड अल्डिहाइड? क्या यूज करते हैं जरा बताएं। एक्वियस CuSO4 इन प्रेजेंस ऑफ रोचिला सॉल्ट। याद है हम लोग क्या यूज करते हैं? फेलिंग। एक शिव बेस भी था, याद है? शिव बेस में क्या यूज करते हैं? टार्ट्रेट, याद है? सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट यूज करते हैं शिव बेस में। रोचिला सॉल्ट, रोजा एनालिन, पैरा हाइड्रो रोजा एनालिन, याद है आपको? वो शिव बेस में यूज करते हैं। अगर हम लोग सिर्फ इसकी बात करें, किसकी? फेलिंग की, तो फेलिंग में क्या होता है? एक्वियस कॉपर सल्फेट होता है। टॉलिन्स में क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन दी टॉलिन्स रिएजेंट। फेलिंग में कॉपर सल्फेट, और शिफ में क्या होगा? बोलो रोजा पैरा, भूल गए क्या तुम? मैजेंटा कलर वाला होता है। फिर अब जब हम लोग अल्डिहाइड वगैरह से पास करते हैं तो वो उसका मैजेंटा कलर रीस्टोर होता है, याद है? वो सब आपने डिटेल में पढ़ा होगा अल्डिहाइड कीटोन वाला, ठीक है। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? देखो अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटाशियम टार्ट्रेट, ये क्या है? हाँ, ये क्या है? हाँ, उसने ए पूछा ना, तो बोलो ए क्या है? एक्वेस कॉपर सल्फेट, ये ए है, और ये फेलिंग सोल्यूशन बी है। उसने ए पूछा तो अपने को ए बताना है, ठीक है ना। ये दोनों का मिक्सचर होता है, रोचेला सॉल्ट वाला। चलो व्हाट विल बी द आंसर? फोर्थ विल बी द आंसर। चलिए, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। टेल मी। हाँ, बेंजोइक एसिड प्रोड्यूसेस एफरेसेंस ऑन द ट्रीटमेंट विद द NaCO3। सही बात है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बोलो ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, पता है ना। आप इसमें NaCO3 ऐड करोगे तो ये आपको CO2 का एफरेसेंस हम यहाँ पे दे देंगे H2O के साथ, बराबर है। CO2 का एफरेसेंस देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड देगा, वीक एसिड नहीं देगा। लेकिन अगर हम लोग स्टेटमेंट 2 की बात करें, द एफरेसेंस इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ द हाइड्रोजन गैस। क्या सही बात है? गलत बात है, ड्यू टू द प्रेजेंस रिलीज ऑफ CO2 गैस। बात समझ में आ रही? तो व्हाट विल बी द आंसर? थर्ड इज द आंसर। सो नीट 23 का ये भी क्वेश्चन है,
तो 3 क्वेश्चन पिछले साल आपके एग्जाम में आए थे अल्डिहाइड कीटोन, ऑन एवरेज 3 क्वेश्चन आते, मतलब 12 मार्क, कोई मजाक नहीं होता, ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। द प्रोडक्ट दैट कैन नॉट बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आप बताओ ये कौन सी रिएक्शन है बाय द वे? क्रॉस अल्डोल। कौन सी है? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। बताओ क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, मैं ट्रिक याद दिला देता हूँ। मान के चलो आपके पास ये A है और आपके पास ये B है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले A को कपल करना है तो प्रोडक्ट नंबर 1 बनेगा, B को B के साथ कपल करना है तो प्रोडक्ट नंबर 2 बनेगा, A के हाइड्रोजन और B के ऑक्सीजन बराबर है तो प्रोडक्ट नंबर 3 बनेगा ना। अब B का हाइड्रोजन बोलो और A का ऑक्सीजन, आपका प्रोडक्ट नंबर 4 बनेगा। तो क्रॉस अल्डोल में इस तरीके से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बना, अगर आपका ये A कंसिडर आप कर रहे हो और ये B कंसिडर कर रहे हो तो A B की ज़रा बता दो क्या प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, उसमें बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए बोला है। अच्छा नीट 24 मतलब वो नीट में आया होगा ये भी क्वेश्चन, तो ज़रा बताएं यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, दिमाग लगाओ। यस, 4th विल बी द आंसर। हाउ? सॉल्व करके अगर आप देखोगे ना तो आपको आंसर बराबर मिलेगा। देखो यहाँ अगर मैंने A को A के साथ कपल किया बराबर है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बोलो। ये A मेरा ऐसा है CH डबल बॉन्ड O और ये A मेरा ऐसा है बराबर है, तो यहाँ के 2 हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन, बोलो क्या प्रोडक्ट बन गया? टेल मी क्या बना? यही बनेगा ना, CH डबल बॉन्ड बोलिए ऐसा आ जाएगा, बोलो ना ऐसा आएगा। अगर मैं B को B के साथ कपल करूँ तो B को B के साथ कपल करूँ तो ये मेरा B है बराबर है, और इसको मैं कौन से B के साथ लूँगा? अपने ही B के साथ लूँगा, है क्या नहीं। तो यहाँ के 2 हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन अल्फा के, बोलो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या यही प्रोडक्ट बन रहा है? बोलो ना। अगर मैं A वाला हाइड्रोजन या A वाला ऑक्सीजन लो, मैं अब A वाला ऑक्सीजन और B वाला हाइड्रोजन लेता हूँ तो A पहले यहाँ पे बनाता हूँ मैं, सो दिस वन इज योर A बराबर है। और B क्या है? B के क्या लेने हैं मुझे? B के क्या लेने हैं? हाइड्रोजन लेने हैं, तो B को यहाँ बनाता हूँ। तो ज़रा बताओ, देखो ये ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको चारों बनाने पड़ेंगे, इसको आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। हाँ 4 मार्क का सवाल है, टाइम जा रहा कोई बात नहीं, दूसरे क्वेश्चन में कवर कर लेना, ठीक है। तो बोलो CH डबल बॉन्ड, ये जा रहा है ऐसा, जा रहा कि नहीं जा रहा? वो ऐसा आएगा, बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं? B के ऑक्सीजन और A का क्या लूँगा? हाइड्रोजन, ये लूँगा। तो बताए B अब यहाँ पे बनाऊँगा मैं, सो दिस इज योर B, और एक A का क्या रहेगी? हाइड्रोजन रहेगी ना। कुछ गलत हो गया यहाँ पे अपना। अपन ने डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाया, अपन ने अल्डिहाइड यहाँ के हाइड्रोजन लेना था, पता है क्या? अपन ने ये अल्फा है ना, यहाँ के हाइड्रोजन लेना चाहिए था अपन ने डायरेक्ट उसके एडजेसेंट वाले लिए, तो यहाँ पे एक मेजर गलती होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, मेजर हुई तो हम लोग उसको हटा देंगे। कहाँ गया भाई? हाँ चलो अब बताओ यहाँ पे, तो ये तो मैंने ट्रिक आपको बता दिया था। अब आपको डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट नहीं बनाना है, आपको OH वाला बना देना है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे OH वाला बना लो। तो ये मैंने A ले लिया बराबर है, बोलो ना, और ये क्या लिया? B, तो B में तो B वाला बन जाएगा, मतलब वो सही था हमारा बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ के 2 निकलेंगे ना बराबर अभी हाइड्रोजन, बोलो ना, क्योंकि उसके तो ये अल्फा हाइड्रोजन बराबर है, तो मैंने ये A और B का ले लिया मैंने,
दिस वन इज योर ए, ये मैंने ए लेता हूँ और ये आपका क्या है, बी है. व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? सही बन रहा है अभी? बोलो ना. लेकिन आपको यहाँ पे OH के साथ रिएक्शन करनी है. किसके साथ? तो कर सकते हैं, इसको OH कंसिडर कर लो, इसको CH2 में आ जाएगा ये. ठीक है. अब बताओ दूसरा किसके साथ लेना है? बोलो ना. नहीं, अब B लेता हूं मैं. दिस इज योर B, है क्या नहीं? एंड दिस वन इज योर A. अब यहां पे थोड़ा, ये अल्फा है ना आपका, तो अब अटैक होगा तो कैसे होगा बताओ? लगाओ ना दिमाग, बहुत सिंपल है यार. आया? कहाँ पे अटैक होगा? यहाँ के H, तो OH कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा? बोलो, कहाँ कंफ्यूजन हो रहा? अटैक में मुश्किल हो रही? कॉन्सेप्ट याद दिला देता हूँ. आपके पास ये एल्डिहाइड था, बराबर है. अगर आपने इसको दूसरे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, बराबर है, दूसरे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिल रहा था इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपको प्रोडक्ट मिल रहा था CH3. देखो ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये काय में कन्वर्ट हो रहा था आपका? OH में, ये CH में, और यहाँ का H निकाल के C डबल बॉन्ड O ऐसा आ रहा था, बराबर है ना. इसका मतलब अगर हम लोग डायरेक्ट देखें तो हम लोग इसको डायरेक्ट रिएक्शन अगर देखें तो कैसे हो जाएगी? डायरेक्ट रिएक्शन कैसी होगी? ये जो आपका एक अल्डिहाइड था, उसमें आपने जब दूसरे अल्डिहाइड को ऐड किया, दूसरे अल्डिहाइड को क्या किया? ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपने इसको ब्रेक करके ऐसा कर दिया, ये ब्रेक किया, ये यहाँ पे आपने ब्रेक किया ऐसा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 CHO, बराबर है. तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CHOH. हाँ जी, CH2 CHO, बराबर है ना. अब तो बता दो क्या होगा, अब बताओ डायरेक्ट, बोलो. कर लोगे? देखो ये आपने अगर इसको ब्रेक किया, हाँ, तो यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे ये रिंग, और नहीं, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलो. मैंने यहाँ का एक H लिया ना अल्फा का, यहाँ का एक H चले जाएगा, ये यहाँ का, तो मतलब ये भी बन जाएगा. ठीक है. अगर आप इसमें ऐड करोगे तो भी ये बन जाएगा, CHO इधर आ जाएगा और वो डबल बॉन्ड वाला जो था वो इस तरीके से OH में कन्वर्ट होगा. अगर आपने B को B से रिएक्ट किया, अगर ये देखा जाए तो ये देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना, तो B को B से रिएक्ट करोगे तो ये भी बन जाएगा. लेकिन अब इसकी बात करें तो ये बॉन्ड का कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो ये प्रिपेयर्ड नहीं होगा. तो आप घर पे जाके इंडिविजुअल स्ट्रक्चर बना के इस तरीके से डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो. जो एक अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड को ऐड करो, उसका एक H डाल दो डबल बॉन्ड के पास, और रिमेनिंग वाला पार्ट जो उसका पोर्शन है वो डाल दो नीचे, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्या हो गया? बोलिए. मैच द रिएजेंट, ये भी नीट 24 का क्वेश्चन है. ओहो, क्या हो गया? हाँ जी बोलो. व्हाट इज द आंसर?
बोलो ये H2PD, अच्छा ये आपको आपको रिएक्शन का करना है ना, H2PD BaSO4 क्या जाएगा, रोजेनमन रिडक्शन, और ये CrO2 Cl2 CH2 ये जाएगा इटार्ड रिएक्शन, COHCl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ जाएगा ये गेटरमैन रिएक्शन, और क्लोरोफॉर्म और NaOH जाएगा ये राइमर टाइमन रिएक्शन। व्हाट इज द आंसर, सेकंड विल बी द आंसर। ये भी नीट 24 का क्वेश्चन है, ठीक है। अनदर नीट 24 क्वेश्चन आपको डालना है, ये साइनाइड है, पीएच MgBr आ गया, तो ज़रा बताओ सोल्यूशन क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि C∧N, आप इसमें पीएच MgBr डालोगे तो मैं डायरेक्ट करके बता दूँ क्या, H3O पॉजिटिव, तो आपका कीटोन बन जाएगा। क्या बनेगा, कीटोन। आप यहाँ पे एक पीएच लगा देना और यहाँ पे MgBr आ जाएगा, फिर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ कि C∧OPH, सो दिस इज योर कीटोन। क्या बन गया, कीटोन। तो ये आपका X बन गया। X में आपने ZnHgHCl डाल दिया, मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन कर दिया। क्या कर दिया, तो क्लेमेंसन में C∧O कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। सो व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, थर्ड विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट in gram of 2 mole of organic compound which is obtained by the heating of sodium ethanoate with sodium hydroxide in presence of calcium oxide। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बोलो थोड़ा दिमाग लग रहा है क्या, जिसको आंसर आएगा आंसर बताना मत, थोड़ा दिमाग लग रहा कैसे आएगा क्वेश्चन, जुबिया क्वेश्चन पढ़ो। देखो बहुत सिंपल है, सोडियम इथेनोट बनाओ आप, CH3C∧ONA बराबर है। सो दिस इज योर सोडियम, बोलो ना, इथेनोएट, इथेनोएट है ना। आपने किसके साथ, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ आपने ट्रीट किया, बराबर है। तो आपको पता है कि ये पूरी टर्म आपकी बाहर निकल जाती, निकलती कि नहीं निकलती, क्या बनेगा, CH4 बन जाएगा प्लस Na2CO3, NO2CO3, तो आपका मीथेन बना। क्या बना, मीथेन। तो उस ये हमारा एक मोल बना, एक मोल बना। तो उसने कितने मोल के लिए पूछा, 2 मोल के लिए। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर, तो मोल बोलो, मॉलिक्यूलर मास कितना है, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 2, दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम। कितना सिंपल है, सी विल बी द आंसर, ठीक है। गॉट इट, पता लगा कि कैसे दिमाग लगाना है, ठीक है ना। थोड़ा क्वेश्चंस आप लोगों को आसान ही आएंगे नीट में, आप लोग अपने पैनिक की वजह से आंसर नहीं लिख पाओगे, याद रखना आसान ही आने वाले हैं। मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑनलाइन है ना। आप ये लेक्चर मई के बाद मेरे पास वापस आ जाना आपको, है ना। आपका जिस दिन एग्ज़ाम होगा ना मई मंथ में, उसके बाद आप ये वीडियो क्लिप लेके मेरे पास वापस आ जाना क्लेम करने के, सर आपने तो ये बोला था। अगेन आई एम टेलिंग यू, आपका पेपर आसान ही आएगा, टफ नहीं आने वाला, बिल्कुल टफ नहीं आएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। गिवन इज ए रिएक्शन ऑफ योर रेफरेंस, तो आप बताओ HCN आपने ऐड किए, तो इसके डायरेक्ट मैं सोल्यूशन पे जाता हूं। हाँ जी, तो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CN, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, बराबर है। आपने H2SO4 इसमें ऐड कर दिया, तो H2SO4 ऐड करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, देखो H प्लस कंडीशन है तो CN विल बी कन्वर्टेड इनटू COH, बट H प्लस कंडीशन में डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, H प्लस कंडीशन में डिहाइड्रेशन भी होगा। तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा, तो अल्फा से फंक्शनल ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन बीट, है ना, बोलो। तो ये इधर जाएगा, ये OH बाहर जाएगा और CN विल बी कन्वर्टेड इनटू COH। तो व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी, COH, फर्स्ट विल बी द आंसर। गॉट इट, ये आपका नीट 23 का क्वेश्चन है। बोलिए ना, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, बहुत सिंपल है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ गई तो वहाँ पे OH भी बाहर निकलेगा, बैठा हुआ नहीं रहेगा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो ZnHgHCl डाल दिया उसने, मतलब क्लेमेंसन रिएक्शन कर रहा है। क्लेमेंसन रिएक्शन किसका होता है, C∧O विल बी कन्वर्टेड इनटू CH2। तो आप देखो एक ये आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ये एक CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, रिमेनिंग विल बी दी सेम। तो टेल मी व्हिच वन विल दी आंसर। आई एम बिट ऑफ कंफ्यूज, नहीं काय का कंफ्यूज, थर्ड कैसे आएगा भाई, थर्ड कैसे आएगा, सेकंड विल बी दी आंसर ना, सेकंड विल बी दी आंसर ना, थर्ड कैसे आएगा, ठीक है सर ना, थोड़ा ध्यान दो।
नीट 23 का क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल में नहीं जाएगा, वो अल्केन में जाएगा। चलो बताओ, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट डी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पट से आ जाओ, बोलो। आपने CH3C डबल बॉन्ड OH किया, आप उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रहे हो H3O पॉजिटिव के साथ, तो आपको पता है कि ये CH2OH में कन्वर्ट करके देगा, क्योंकि एल्डिहाइड आपका क्या में जाता है, प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन क्या में जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो आपको देगा CH3CH2OH, सो दिस वन विल बी योर ए में आप H प्लस ऐड कर रहे हो हीट के साथ, तो अल्फा बीटा कर लो, है क्या नहीं, बोलो ना। तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस वन विल बी योर बी में आपने क्या ऐड किया, HBr ऐड किया, तो Br यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ आएगा, तो CH3CH2Br, दिस वन विल बी योर सी में आप क्या ऐड कर रहे हो, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आप, हाँ, ब्रोमोबेंजीन ऐड कर रहे हो, तो ब्रोमोबेंजीन ऐड करोगे तो ये तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया, तो आपको पता है कि ये सोडियम, ये यहाँ का Br, ये पूरी टर्म बाहर निकल जाएंगे ट्वाइस NaBr के चक्कर में, और प्रोडक्ट क्या बनेगा फाइनल, क्या हो गया इसको, बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो। बेंजीन से क्या निकल जाएगा, बेंजीन से क्या लग जाएगा, CH2CH3 लग जाएगा। व्हाट विल बी द आंसर, सेकेंड विल बी द आंसर। क्या आंसर होगा, सेकेंड विल बी द आंसर। क्या हमारा सही आंसर है या गलत हो रहा है, सही है पक्का, सेकेंड विल बी द आंसर, ठीक है। चलो बताओ, बोलो पहली बात तो मुझे बताओ कि कौन सी रिएक्शन है, हाँ। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि द फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड एक्स। देखो मैंने उस दिन भी आपको बोला, और मैंने एक बार आपको बताया था कि मैंने लाइव लेक्चर में पढ़ाते पढ़ाते एक बार बोली थी कि अगर आपका अल्डिहाइड और कीटोन, वेन एवर यू फाइंड द अल्डिहाइड एंड कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इन प्रेजेंस ऑफ, वो क्या बनाएगा, वो अल्डोल रहेगा या केनिजारो रहेगा। विद और विदाउट में भी फर्क मैंने बताया था, बराबर है ना। तो आप यहाँ पे मुझे बताओ, क्यों प्रॉब्लम दे रहा है, आप मुझे यहाँ पे बताओ कौन सी रिएक्शन है, एक मिनट, एनीवे बताओ जरा क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पे। अरे अपनी स्मार्ट बोर्ड की प्रॉब्लम नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अल्डोल वाली प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ। अल्डोल वाली प्रॉब्लम क्या थी, बोलो। अल्डोल वाली प्रॉब्लम क्या थी, क्या बोल रहा हूँ मैं, ज़रा आप लोग उस चीज़ को नोट कर लो, क्या लिखना है, बोलो। कभी भी आपको अल्डिहाइड या कीटोन, अल्डिहाइड या कीटोन आपको बेस के प्रेजेंस में दिखा, तो हमेशा अल्डोल या केनिजारो की तरफ दिमाग जाना चाहिए। विथ अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्डोल, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है तो केनिजारो, ठीक है ना। ठीक है आगे, लेकिन कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गई है, देखते क्या है। चलो अच्छा हुआ,
सेव कर लेते हैं इसको, शायद अब हो जाएगा ठीक। हाँ चलिए बताइए, तो क्या होगा उसमें, अल्कोहल और कीटोन होगा, ठीक है ना, अल्कोहल और कीटोन होगा। एनीवे चलिए, द मार्क द नेम ऑफ द रिएक्शन, जल्दी बताओ। रोजेनमैन रिएक्शन है, यहाँ पे H है, तो ये HCl निकल के CHO आ जाएगा, तो ये कौन सी रिएक्शन है, रोजेनमैन। चलो जो टाइम अभी यहाँ पे वेस्ट है उसको कवर करते हैं फास्ट में। चलो यहाँ पे Cl वगैरह आ गया, KCN आप ऐड कर रहे हो, तो बताओ कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, देन फॉलो एज H2O, देन Br2P, रेड फॉस्फोरस, देन H2O। बताओ यहाँ पे, ये नीट 23 का क्वेश्चन है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि अल्डिहाइड कीटोन में से आपको 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल नजर आएंगे। बोलो क्या होगा आंसर, बोलो सोल्यूशन सॉल्व करो। हमेशा बेंजीन ही बन जाती, पता है क्या, इतने बार बेंजीन आती है ना, हाँ, तो वो बेंजीन ही जाएगी। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो। आप उसमें KCN का अटैक कर लोगे डायरेक्टली, बोलो ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, तो ये CN आ जाएगा, बराबर है। आपने फॉलोड बाय क्या किया, फॉलो बाय क्या किया, H2 नहीं, H2 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस है ना, मतलब हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो CN काय में जाएगा, बोलो COOH में जाएगा। किस में जाएगा, COH में। आपने उसमें Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, कौन सी रिएक्शन है, HVZ रिएक्शन है, हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन है ये, जो कि आपका कौन सा सब्स्टिट्यूशन करता है, अल्फा पोजीशन पे हैलोजिनेशन करता है, अल्फा पोजीशन पे हैलोजिनेशन करता है, ठीक है ना। तो जरा बताओ क्या आ जाएगा, COH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br। हो गया ना, खत्म। व्हाट इज द आंसर, सेकंड विल बी द आंसर, सेकंड विल बी द आंसर, ये थर्ड है, ठीक है। एनीवे नेक्स्ट, the boiling point of the aldehyde and ketones are higher than the hydrocarbon compared to molecular masses because of the weaker association of aldehyde and ketone due to the dipole-dipole interaction। और स्टेटमेंट 2 है, the boiling point of aldehyde and ketones are lower than alcohol of similar molecule। आप जरा मुझे बताएं, नीट 22 का क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के बताना। हाँ, बोथ आर क्यों, बिल्कुल सही बात है। हमेशा अल्डिहाइड कीटोन का हायर रहेगा हाइड्रोकार्बन से, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन द अल्कोहल ऑफ द सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एब्सेंस ऑफ। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को आपको करना है। बताओ साइनोहाइड्रिन कौन बताएगा, साइनोहाइड्रिन बनाएगा, HCl बनाएगा, एसिटल कौन बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, शिफ बेस कौन बनाएगा, प्राइमरी अमीन बनाएगा, और ऑक्साइन कौन बनाएगा, हाइड्रोक्सिल अमीन बनाएगा। किधर है ऑप्शन, फर्स्ट वन विल बी दी आंसर, नीट 22, ठीक है। चलो RMgX CO2 बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको पहले से बता के रखा कि RMgX और CO2 में अगर आपको अटैक हो गया, आपने CO2 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मैंने शॉर्ट में बताया था कि MgX हटा के COH लगा दो, MgX हटा के COH लगा दो, तो RCOOH, तो दिस इज योर Y, बराबर। क्या हो गया, अच्छा वो सॉल्ट पहले बनेगा, सॉल्ट के बाद आप उसमें H3O पॉजिटिव डालोगे तो आपका एसिड बन जाएगा। तो व्हाट इज द आंसर, उसने क्या पूछा है बाय द वे, अच्छा वाई पूछा है, तो चलो ठीक है, सॉल्ट पूरा बना लेते हैं अपन, कोई बात नहीं। RMgX है, और इसको किसके साथ अटैक करना है, CO2 के साथ अटैक करना है, तो कोई बात नहीं, मैं पूरी रिएक्शन बता देता, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो आपको मालूम है कि ये R पे नेगेटिव चार्ज रहती, ये इधर जाएगा, है ना, और ये ओपन हो जाएगा, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCOMgX पॉजिटिव और O नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड O, सो दिस इज योर सॉल्ट। क्या हो गया, ये सॉल्ट है। आप उसकी H3O पॉजिटिव के साथ हाइड्रोलिसिस करो तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H इधर आ जाएगा और OH यहाँ जाएगा, तो क्या बन गया, RCOH डबल बॉन्ड O प्लस MgX OH, वो बाहर निकलेगा, और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। सो दिस वन विल बी योर Y, एंड व्हाट, वेयर इज Y, सेकंड वन विल बी द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not formed when the acetone react with the 2-pentanone in presence of dilute NaOH। कौन सी रिएक्शन है, हल्डोल, कौन सी है, हल्डोल है ना, एसीटोन रिएक्ट विद द प्रोपेन 2-NO, वैसे देखा जाए तो ये क्रॉस हल्डोल है। तो जरा मुझे बता, फिर आ गया ये एसीटोन और इसका, तो आप कैसे करोगे, चलो इधर देखो, ये एसीटोन है, ठीक है ना, एसीटोन रिएक्ट विद द पेंटेन 2-ON बोला ना उसने, तो ही रिएक्शन करनी पड़ेगी। लेट अस कंसीडर A और पेंटेन 2-ON है ना, एक सेकेंड,
कैसे करेंगे? पेंटेन टू ओन कैसा होता? बराबर है। हाँ, अब जरा बताओ, यहाँ के हाइड्रोजन निकाल लो, उधर का ऑक्सीजन निकाल लो, 2। थर्ड विल बी द आंसर। कैसे? गिन लो गिन लो। बाय द वे ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वो पढ़ाते बताया था, तुमने पूरा दिमाग लगा दिए थे इसमें, बाप रे बाप। अरे मैं बोला कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे चेक करो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और एसीटोन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 5 6 7 8, टोटल अपने पास 8 कार्बन है। यहाँ गिन लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये हो सकता 1 2 3 4 5 6, बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हो सकता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नहीं हो सकता। ये जरा देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो सकता, क्यों? एसीटोन का वापस एसीटोन से मिला तो 3 और 3 6, ये अगर अपने आप से कपल हो तो 6 वाला कार्बन बना लेगा, बोलो ना। तो व्हाट विल बी द आंसर? थर्ड वन विल बी द आंसर। ये मैंने करवाया था क्लास में भी, बोलो। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, सही बात है। When aldol condensation is carried out between two different aldehyde, it is called cross aldol condensation. Ketone do not give this reaction, गलत बात है। तो statement 1 is correct, statement 2 is incorrect। चलो, the correct IUPAC name of the following, बता दो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 4 मिथाइल जरा ढूंढो किधर है, 4 मिथाइल हेक्स 3 in 2 on, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, RCH2 C डबल बॉन्ड O CH2R, आपने यहाँ पे CrO3 H2SO4 डाल दिया हाई टेम्परेचर के साथ। बोलो, प्रोडक्ट आपको बनाना है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बोलो ना। कितने कार्बन है अपने पास टोटल, मतलब आर को पकड़ के 1 2 3 4 5 कार्बन है ना। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ब्रेक कर लो। तो ब्रेक करेंगे तो कितने कार्बन है ये, अगर देखा जाए तो, अगर आर को मैं एक कार्बन कंसिडर करूँ एज्यूम करने के लिए, RCH2COH प्लस यहाँ कितने कार्बन है 2, RCOH। तो ढूंढो यहाँ पे ऑप्शन किधर है, यही ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट है ना। HCN आप ऐड कर रहे हो H3O पॉजिटिव के साथ में, तो ये H इधर आ जाएगा, CN यहाँ आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? CN हो गया। आपने उसमें NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अच्छा H3O पॉजिटिव भी है ना, तो H3O पॉजिटिव डालेंगे तो ये CN विल बी कन्वर्टेड इनटू COH, बराबर है। काय में जाएगा? COH। फिर आपने उसमें NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ आपने रिएक्शन किया, तो ऑब्वियसली पूरी टर्म बाहर निकल जाएंगी, यहाँ पे H आ जाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये OH और H आ जाएगा ना, यहाँ पे H आ जाएगा। तो बताइए आंसर क्या होगा? सेकेंड विल बी द आंसर, बराबर है। चलो बताओ, बोलो क्या होगा? एनालिन के साथ उसने एसिटिक एनहाइड्रेट पेरिडीन ला यूज किया है, बोलिए कौन सी रिएक्शन हो रही है? देखो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, आप जब तक ये एसिडिलेशन हो रहा है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका लिमिटेशन भी आता है ना। तो ये आपका NH2 है, आप उसमें
CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 यूज कर रहे हो, बराबर है। ये अटैक कर लेगा और ये बाहर निकल जाएगा, याद है। तो ये NH C डबल बॉन्ड O CH3, बराबर है। फिर आपने उसमें क्या ऐड किया, बोलो, ला ऐड किया। ला ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये काय में जाएगा, OH में। बराबर है। फिर क्या ऐड किया आपने, H2O ऐड किया, तो क्या हो जाएगा फिर, ला आंसर विल बी, क्या आंसर होगा, क्यों फर्स्ट, हाँ इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट ही होना चाहिए, बराबर है। बराबर है, तो फर्स्ट विल बी द आंसर, ठीक है। आगे की रिएक्शन कैसे हो जाएगी, ला तो अपन ने ऐड कर लिया ना, H2O भी उसमें दिख रहा है, तो आगे की रिएक्शन क्या हो सकती है इसके अलावा, बोलो, क्लिक नहीं हो रहा, हम्म 22 का क्वेश्चन है, क्या हो सकता, ला पेरिडीन, इसके हिसाब से यही रिएक्शन हो रही हो सकता, समथिंग इज मिसिंग, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अदरवाइज H2O के साथ ये OH तो निकल के डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन तो बनाएगा नहीं आपका, ठीक है। एनीवे चलो कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, जल्दी बताओ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, देखो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन भी हो रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन रहा है, तो फर्स्ट वन विल बी दी आंसर, ये सिर्फ एडिशन है, नॉट बोला उसने। द इनकरेक्ट स्टेट मेथड टू सिंथेसाइज बेंजल डिहाइड, कौन से मेथड से बेंजल डिहाइड नहीं बन सकता है, बताओ क्यों। हाँ ये देखो ना, साइनाइड है और उसमें आप ग्रिग्नाट ऐड करोगे तो वो क्या बनाएगा आपका, बोलो, वो कीटोन बनाएगा, क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। सो फोर्थ विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट, हाँ जी, HBr आप ऐड कर रहे हो तो Br यहाँ आ जाएगा, है ना, तो ये आपका पहला हो गया। फिर आपने Mg ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन किया तो पीएच MgBr यहाँ आएगा, है ना। फिर CO2 ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, CO2 ऐड कर रहे हो H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में, तो मैंने बोला था कि MgBr को हटा के क्या लगा देना, COH लगा देना, बोला था ना, COH लगा दो। मैं डायरेक्ट रिएक्शन बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्लास में अपन ने सब पढ़े। तो ये आपका A हो गया, क्या हो गया, A। आपने इसमें SOCl2 डाला तो SOCl2 ऐड करने पे क्या हो जाएगा, pH, क्या हो जाएगा, बोलो, pH C डबल बॉन्ड OCl, बराबर है, OH हट के Cl आ जाएगा, हाँ जी। फिर आपने CH3NH2 डाल दिया। अब बताओ, एटलीस्ट इतने इसमें तो रिएक्शन सॉल्व हो जाएगी। क्या आंसर आ रहा है, बोलो ना, अटैक कर लो, Cl को बाहर निकाल दो, तो pH C डबल बॉन्ड O NHCH3, तो बोलो ये आपका B हो गया, और वो CO2 डालने के बाद ये आपका क्या हो गया, A हो गया। तो बताओ कहाँ पे, सेकंड विल बी दी आंसर, सही बात है। चलो, कंसिडर द बिलो रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट। तो बहुत ही CEO आपको पता है, ये 21 का क्वेश्चन।
चलो बताओ, मैच द फॉलोइंग, टेल मी अगेन 21। तो बोलो CuHCl एनहाइड्राइड AlCl3 किधर जाएगी, गेटर में, हाँ जी, NaOX हेलो फॉर्म, और ये RCH2 ईस्टिफिकेशन, कहाँ गया ईस्टिफिकेशन, हाँ फोर्थ पे है, और ये वाला किधर गया, हेल वोल्हार जेलेंस्की रिएक्शन, बराबर है। व्हाट इज द आंसर, हाँ सेकंड वन विल बी द आंसर। NaBH4 आप ऐड कर रहे हो तो NaBH4 सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को करेगा, ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। तो ये आपका कीटोन है, ये आपका क्या है, ईस्टर है, क्या है ये आपका, तो ईस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा और कीटोन या अल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा। तो बताओ क्या आंसर है, सेकंड वन विल बी द आंसर। आपको बताइए एनसीईआरटी का क्वेश्चन सेकंड है या थर्ड है, सेकंड है ना, सेकंड हाँ ना, ये थर्ड है ना, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पता है आपको, सेम टू सेम एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो बोलो ये इटार्ड रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन में क्या हो जाएगा, CH2 कंडीशन में आपका ये बनेगा, ये थर्ड CrOHCl2 ट्वाइस, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, याद है कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है 21 का। चलो, द रिएक्शन बिटवीन द बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट NaOH इज कॉल्ड एज अल्डोल या केनिजारो या क्रॉस अल्डोल। क्रॉस होगा ना, क्यों होगा क्रॉस, बेंजल्डिहाइड का एसिटोफिनोन के साथ करना है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, क्रॉस अल्डोल, क्या हो जाएगी, सॉरी थर्ड वन विल बी द आंसर। चलो, द प्रोडक्ट एक्स इन द बिलो, बोलो क्लोरिनेशन है, HNU कंडीशन है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया भी था, सिखाया था मैंने, HNU कंडीशन है, बताओ क्या होगा आंसर, हाँ हाँ ये हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, कैसे होगा बताओ, यहाँ पे 2H निकाल लो वहां से और 2Cl लग जाएगी। बाय द वे अगर आप आगे और जाओगे H2O के साथ तो ये क्या हो जाएगा जरा बताओ, ये CHOH और OH आ जाएगा, जो कि आपको मालूम है कि माइनस क्या हो जाएगा, H2O, एक कार्बन पे 2 OH का रहना अनस्टेबल है, तो ये CHO लगा लेगा, तो बेंजल्डिहाइड, मतलब क्या आंसर हो जाएगा आपका, बेंजल्डिहाइड तो बन रहा है लेकिन X क्या है आपका, ये है। अगर इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो 3 बार Cl आ जाएगा, और अगर अल्कोहल बनेगा तो 1 बार आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है 2020 का, बताओ कोविड वाला क्वेश्चन। तो X ऑन द हीटिंग विद द एसिड इमाइड ऑन द स्ट्रॉन्ग विद अमोनिया, व्हाट विल बी द आंसर, बोलो। कैसे होगा, यही बनाएगा, अरे सुनो ना, यही बनाएगा ना एनहाइड्राइड, और कौन बनाएगा, इतने वाला दूर वाला कभी बनाएगा कि ये एनहाइड्राइड, ये करीब वाला बनाएगा, तो यहाँ का OH और यहाँ का H अगर निकल गया तो क्या बनाएगा जरा बताओ, एनहाइड्राइड बना कि नहीं बना, बोलो ना, तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यही बनाएगा। तो व्हाट इज द आंसर, फर्स्ट वन विल बी द आंसर, एनहाइड्राइड यही बनाएगा। नेक्स्ट बताओ कौन सी रिएक्शन होंगी ये, कि आपका H2PD आप डालेंगे तो बेंजोइल क्लोराइड होगा, तो बेंजोइल क्लोराइड ये आपका कौन सा रिएक्शन हो गया, रोजेनमंड रिडक्शन हो गया, कौन सा हो गया, रोजेनमंड रिडक्शन हो गया। चलो नेक्स्ट बताओ, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे, सही है ना, थर्ड, क्यों थर्ड, ये पहले OH आपका काय में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये पहले थैलामाइड बनाएगा, क्या बनाएगा, थैलामाइड बनाएगा, थैलामाइड, लेकिन स्ट्रॉन्ग हीटिंग फिर यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे अमोनिया फिर बाहर निकल जाएगा -NH3 करके, तो क्या बनेगा, बोलो, थैलीमाइड बन जाएगा, क्या बनेगा, थैलीमाइड बन जाएगा। थर्ड वन विल बी द आंसर। हालांकि सॉल्ट भी बनते हैं, आपको पता है,
बट अपने को तो फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाना है। चलो नेक्स्ट, द नेम ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द बिलो रिएक्शन, बताओ। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है? DCC डाइक्लोरोकार्बन इज एन इंटरमीडिएट इन द राइमर-टाइमन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, द कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड एंड कीटोन इवन द अल्कोहल ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड में, इधर देखो RC डबल बॉन्ड OH, है क्या नहीं? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपको पता है कि ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका क्या है? नेगेटिव है। क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा, बनाएगा ना। ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका क्या है? नेगेटिव है। क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइमर भी है, इसका नाम डाइमर बनता है ना ये। और ये बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दोनों ही बात सही है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, या ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइमर बनता है इसीलिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा डाइमर फॉर्म में रहते हैं, याद रखना। मेरी बात समझ में आ रही? कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा कौन से फॉर्म में रहते हैं? डाइमर फॉर्म में रहते हैं। चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छा रिएक्शन है, 2017 का क्वेश्चन है। टेल मी, 2017 का क्वेश्चन है। देखो देखो ये जो इथेनॉल है X 100% इज योर इथेनॉल, बिकॉज देखो ये जो A होना चाहिए ये आपका अल्डिहाइड या कीटोन हो सकता, तभी तो वो आपका वो टोलिन टेस्ट या आपका अल्डिहाइड या सेमी कार्बाजाइड वाली टेस्ट दे रहा है ना। तो आपका वो इथेनॉल ही हो सकता है। क्या हो सकता है? तो ये दोनों में से ही आंसर है। थर्ड और फोर्थ तो रूल्ड आउट हो गया। अब जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो क्लिक कर गए होंगे रिएक्शन। आप जरा मुझे बताओ, आपके पास इथेनॉल है CH3CH2OH, बराबर है। आपको पता है कि आप हॉट कॉपर ट्यूब में से 573 केल्विन पे इसको हीट करोगे तो आपको अल्डिहाइड देता। क्या देता? और यहाँ से H2 गैस लिबरेट हो जाती है, बराबर है। तो ये आपको A दे दिया। क्या दे दिया उसने? A। ये आपका क्या है? X। तो आप देखो व्हाट इज द आंसर? सेकेंड वन विल बी द आंसर। आपको बाकी की रिएक्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, आपको यही दो इसमें आंसर हो जा रहा है। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपने इसमें टोलिन्स टेस्ट किया तो वो SMT देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट, बराबर है। टोलिन्स रिएजेंट डालोगे आप, इसी में अगर OH माइनस आप ऐड कर दोगे तो वो अल्डोल भी दे देगा। कौन सी रिएक्शन देगा? अल्डोल देगा। और अगर आप इसी में ही, ये आपका Y हो गया, और आप इसी में ही अगर आपने ये NH2 NHC डबल बॉन्ड ONH2 सेमी कार्बाजाइड डाल दिया तो वो Z देखिए ये भी दे देगा आपको, बराबर है। बोलो, सेकंड वन विल बी द आंसर। चलो एक और क्वेश्चन है 27 का, जरा बताओ। साइक्लोहेक्सेन अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, तो साइक्लोहेक्सेनोन है ना, बोलो ना। तो एक साइक्लोहेक्सेनोन यहाँ बनाओ और एक यहाँ बनाओ, बराबर है। तो ये यहाँ के दो हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन, डायरेक्ट रिएक्शन बता रहा हूँ मैं बेस के प्रेजेंस में। तो व्हाट विल बी द आंसर? बोलो, फर्स्ट इज द आंसर। चलो H2 गैस आपने यूज किया है इन प्रेजेंस ऑफ PD और C, व्हाट विल बी द आंसर? आपको पता होना चाहिए कि वो किसको रिड्यूस करता है, डबल को रिड्यूस करेगा या C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करेगा? बोलो किसको रिड्यूस करेगा? वो सिर्फ C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस करेगा, वो कार्बोनिल कार्बन को छेड़ेगा नहीं, आपको बताया था मैंने। तो दिस वन विल बी द आंसर, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रेंथ? आप जरा बताओ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम का बोल रहा हूँ मैं, EN एटम की बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ, ये डिस्टेंस थोड़ा करीब में है तो सेकंड पहले आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। तो 2 3 1 विल बी द आंसर। किधर है आंसर उसमें? 2 3 1 सेकंड। नीट 2016 का क्वेश्चन है, बताओ। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बोनिक कंपाउंड विद द हाइड्रोजन एटम इन इट्स अल्फा कार्बन। स्टेटमेंट पढ़ो, आंसर दो।
पढ़ लिए? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हाँ, carbonyl compound with the hydrogen atom on its alpha carbon rapidly equilibrate with the corresponding enol, and this process is called as the aldehyde ketone equilibration. A carbonyl compound with the hydrogen atom on alpha carbon rapidly equilibrate with the corresponding enol, and this process is called as carbonylation. Carbonyl compound with the hydrogen atom on its alpha carbon rapidly equilibrate with its corresponding to enol, and this process is called कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। ये नहीं होता है, ठीक है ना। अ कार्बोनिल कंपाउंड विद द हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन नेवर इक्विलिब्रेट, ये भी गलत है, तो थर्ड वन विल बी द आंसर, ठीक है। चलो, ए रिएजेंट दैट कैन डिस्टिंग्विश सिस साइक्लोपेंटेन 1,2-डायोल फ्रॉम ट्रांस आइसोमर, ये 16 का क्वेश्चन है, बोलो। साइक्लोपेंटा 1,2-डायोल है ना, बोलो ना। सिस है, अरे बोलो, सिस 1 2 3 4 5, सिस साइक्लोपेंटा 1,2-डायोल, बराबर है, यही है। तो फ्रॉम द ट्रांस आइसोमर, इसको ट्रांस और इससे ये कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, उसने ये पूछा है। देखो, ओजोन लिसिस से डिस्टिंग्विश हो सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि ये देखो OH और H यहाँ से अगर निकल गया तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड अगर आ गया तो ओजोन लिसिस रिएक्शन दे देगा, बराबर है। MnO2 भी आपका क्या करेगा, मैग्नीज ऑक्साइड है, वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों की सेम टू सेम देगा, मतलब इससे भी आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड कौन सी रिएक्शन है ये? हाँ, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम आइसो डाइबल H ना, वो डाइबल H थोड़ी है, ये कौन सी रिएक्शन है ये आपके असल में आप सिलेबस में नहीं है। ओपन आर ऑक्सीडेशन एक पढ़ा था, और एक ओपन आर का उल्टा अपन ने एक पढ़ा था, मर्विन MVP रिडक्शन। MVP रिडक्शन का उल्टा क्या होता है? ओपन आर ऑक्सीडेशन। तो ये देखा जाएगा तो तुम्हारा सिलेबस से निकल गया, उससे भी ये सेपरेट हो जाएगी। एसीटोन से जब आप रिएक्ट करोगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, उससे सिस कर लेगा और ट्रांस नहीं करेगा। अब ये सिलेबस में तुम्हारे है नहीं, इसीलिए हम लोग इसकी अब डिटेल में जाते नहीं, ठीक है ना। इसके एक्सटेंशन लेवल है, हालांकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि एसीटोन उसको किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकता। एसीटोन क्या है, बोलो, कैसे डिस्टिंग्विश करेगा सिस और ट्रांस को? देखो, तुम्हारे सिलेबस में इसका कॉन्सेप्ट जरूर है, बट जो इसका एक लेवल ऑफ एक्सटेंशन है सिस और ट्रांस वाला, वो पहले पूछता था, अब नहीं पूछता है। मैं याद दिला देता हूँ, इधर देखो, अगर मैंने ये मॉलिक्यूल को ऐसे बनाया, और मैंने एसीटोन को ऐसे बनाया, क्यों? ये आपका कीटल नहीं बन रहा है क्या? बन रहा है ना कीटल, बोलो, तो क्या हो जाएगा? कीटल अगर बनेगा तो क्या होगा, बोलो? कीटल बनेगा तो क्या हो जाएगा? बोलो। अब समझा मैंने क्या बोला? वो सिस कर लेगा, क्या करेगा? सिस कर लेगा कार्बन, और ये CH3 और CH3। लेकिन अगर यही ट्रांस हो तो बोलो, एक OH इधर है और एक OH अंदर घुस के बैठा हुआ है, बोलो करेगा ये डिस्टिंग्विश? अरे बोलो, ये नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉपर कीटल फॉर्मेशन आपका नहीं हो पाएगा ड्यू टू दिस सिमेट्री। उसका वो एक बिलो द प्लेन है और एक क्या है, अबव द प्लेन। तो इसीलिए ये एसीटोन आपका कर लेगा, बाकी नहीं करेगा। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन अल्डिहाइड विद द प्राइमरी अमीन, बोलो, शिफ्ट बेस, ठीक है। नेक्स्ट,
A reaction of carbonyl compound with one of the following reagent involve nucleophilic addition followed by the elimination of the water is called as बोलो बोलो हाइड्रोजन वाली, ठीक है, बोलो the ester that get hydrolyzed most easily under alkaline condition. ईस्टर हिंट दे दूं, जिसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस एम या माइनस आई होगा उसका हाइड्रोलिसिस जल्दी हो जाएगी. फर्स्ट वन विल बी द आंसर. ये हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन आता है, हाँ लिख के रख लेना. जिसका माइनस एम माइनस आई ज़्यादा उसका हाइड्रोलिसिस फास्ट. ठीक है. What is the product formed when the cyclopentanone react with the methyl lithium? cyclopentanone मिथाइल मतलब CH3Li. तो ये CH3Li है तो ये CH3 पे नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक कर लेगा और ये OH हो जाएगा. यहाँ पे क्या बनेगा बोलो. अच्छा उसने ये पूछा क्या? एनायन पूछा है, ठीक है. तो एक तो रेडिकल बनेगा, क्या आंसर हो जाएगा? नहीं, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में होता है, मैग्नीशियम वाले केस में, ठीक है ना. वो उसमें पिनाकोल जिसमें बनता है, यही बन गया ना. और क्या बना देखो ना, ये अटैक हो गया तो ये O पे नेगेटिव चार्ज आ गई तो क्या हो गया? एनायन हो गया. क्या हो गया? एनायन हो गया. कौन टॉटोमेरिज्म क्या है एग्जिबिट करेगा? बोल जल्दी. ये भी करेगा, ये भी करेगा और ये करेगा क्या? बोलो. नहीं करेगा. बोलो बोलो बोलो, लगाओ दिमाग. करेगा. कैसे करेगा? ठीक है बोलो. ठीक है तो तीनों करेंगे. किधर है ऑप्शन? हाँ ये. चलो. Organic compound X having the molecular formula yield pentyl hydrazone and give the negative response to the iodoform test and Tollin test. It produces n-pentane other reaction. It could be pentane. क्या बोल रहा है वो कि give a negative response ना. तो देखो pentanal 1 2 3 4 5 पेंटेनल है. फिर 2 पेंटेनोन 1 2 3 4 5 2 पेंटेनोन 1 2 3 4 5 3 पेंटेनोन बराबर है. तो 3 पेंटेनोन विल बी द आंसर, क्योंकि ये तो पॉजिटिव दे देगा. The compound among the following that will not be soluble ortho nitrophenol. क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से. ठीक है ना. तो बहुत सिंपल है, ये सब बेंजोइक एसिड ये वो सब हो जाएगा. सोडियम हाइड्रोजन परऑक्स हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, सोल्यूबल इन दी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब क्या है ये? बोलो. नहीं नहीं नहीं, ये आपको मैंने याद है, मैंने बताया था ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट टेस्ट है. कौन सी टेस्ट है ये? बाइकार्बोनेट टेस्ट है. तो बाइकार्बोनेट टेस्ट में क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हमने बाइकार्बोनेट टेस्ट किए तो वो CO2 और H2 दे देंगे बराबर. CO2 गैस को लिबरेट करेगी. लेकिन अगर वीक एसिड है तो वीक एसिड के साथ ये रिएक्शन नहीं देते. तो बाइकार्बोनेट का 6.4 pKa था, याद है 6.4. तो बहुत सिंपल है. तो 6.4 pKa के नीचे वाले सब पॉजिटिव टेस्ट देंगे, बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे, और ऊपर वाले नहीं देंगे. और आपको मालूम है कि फिनॉल जो है ना वो उसका pKa 10 होता है. तो कार्बोलिक एसिड डज नॉट गिव बाइकार्बोनेट टेस्ट. कार्बोलिक एसिड या फिनॉल, कार्बोलिक एसिड या फिनॉल दोनों एक ही है. ठीक है. तो अब यहाँ पे हमारा मेरे हिसाब से हमारा अब यहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चंस कवर किए थे
और 50 क्वेश्चंस अब मैंने यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है, बोलो ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग ने अल्डिहाइड कीटोन में देख लिए कहाँ कहाँ तक हमारे प्रॉब्लम्स हुई, कहाँ पे हम लोग फंसे, कहाँ पे किस तरीके से निकलना है ऐसे क्वेश्चन से, वो भी अप्रोच आप लोगों ने देख लिया। 50 क्वेश्चन मेरे हिसाब से इनफ है, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कौन सा, अमाइंस पे। अमाइंस के बाद जाएंगे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल के पास हम लोग चालू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिसिटी, देन केमिकल बॉन्डिंग, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देन डीएनए ब्लॉक एलिमेंट, देन सॉल्ट एनालिसिस। तो 5 लेक्चर में ये अपना इनऑर्गेनिक का पूरा हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। चलो, थैंक यू।